हाय एवरीवन। आज हम ईएनटी सर्जरी में और एग्जामिनेशन में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेक्युलम। ये कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है ये। इसमें एक नेज़ल ब्लेड होती है, सामने नेज़ल ब्लेड्स होती है, 2 नेज़ल ब्लेड्स होती है और स्क्रू होता है एक फॉर सेल्फ रिटेनिंग। ये एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है टू कीप म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स अवे। इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं? नेज़ल ब्लेड्स एंड स्क्रू फॉर सेल्फ रिटेनिंग। डायरेक्शंस फॉर यूज़ क्या है? इसको यूज़ करते हैं हम एनेस्थीसिया के बाद, एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट्स को, उसके बाद यूज़ करते हैं किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेज़ल स्पेक्युलम। इसके यूजेस क्या हैं? डायग्नोस्टिक यूज़ है डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ नेज़ल कैविटी का एग्जामिन करना, नेज़ल कैविटी के डीपर स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करते हैं वहाँ पे। और थेरेपेटिक यूज़ है एसएमआर, सेप्टोप्लास्टी, पॉलीपेक्टोमी, पॉलिप को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेन बॉडी रिमूवल, और एंटीरियर नेज़ल पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में किसके लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम म्यूकोपेरिओस्टियम को रिट्रैक्ट कर सकें और पेरिकॉन्ड्रियम को भी रिट्रैक्ट कर सकें। तो ठीक है, ये हो गया इसका यूज़। और अब एडवांटेजेस क्या है इसके? ये सेल्फ रिटेनिंग होता है किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेज़ल स्पेक्युलम, क्योंकि इसमें स्क्रू होता है। और दूसरा, ये एडजस्टेबल ब्लेड्स रखता है, एडजस्टेबल ब्लेड्स होती है इसमें। सो मुझे इसके नोट्स का भी क्रेडिट देना था कि ये प्रैक्टिकल के जो नोट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, उसका क्रेडिट जाता है कौसर रवानी मैम को। उनके बिना मैं ये वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं इसके। देन हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉलिसन सेल्फ रिटेनिंग पोस्ट ऑरल हीमोस्टैटिक मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये कैसा दिखता है? ये ऐसे दिखता है। और ये मेस्टॉइड रिट्रैक्टर है ना, ये तो मेस्टॉइडेक्टोमी, मेस्टॉइड जब रिमूव करते हैं हम, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने का काम आता है इंसिजन के बाद, और फ्लैप्स के एलिवेशन में भी काम आता है। और सेल्फ रिटेनिंग होता है और हीमोस्टैटिक होता है। अब ये एजेस पे प्रेशर कॉज करता है, इसलिए इसका हीमोस्टैटिक एक्शन होता है। और इसके यूजेस क्या होते हैं? ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करता है इंसिजन के बाद, और फ्लैप्स के एलिवेशन के लिए काम आता है। सर्जरीज़ में कौन कौन सी सर्जरीज़ में यूज़ होता है ये? कॉर्टिकल मेस्टॉइडेक्टोमी में, मेस्टॉइड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। कैनल वॉल अप एंड कैनल वॉल डाउन प्रोसीजर में काम आता है। और तीसरा, कॉक्लिया को जो इम्प्लांट करते हैं ना, उस सर्जरी में भी काम आता है ये मॉलिसन सेल्फ रिटेनिंग मेस्टॉइड रिट्रैक्टर, पोस्ट ऑरल हीमोस्टैटिक मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लक्स फॉरसेप्स। लक्स फॉरसेप्स कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। इसमें एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, और बीच में एक बेंड होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें कोई बॉक्स जॉइंट नहीं होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। इसके यूजेस क्या होते हैं? एसएमआर में यूज़ होता है ये बोन या कार्टिलेज को रिमूव करने के लिए। दूसरा, सेप्टोप्लास्टी में यूज़ होता है। तीसरा, कार्डियक लक्स ऑपरेशन में यूज़ होता है। चौथा यूज़ होता है इसका सब्स्टिट्यूट फॉर टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स, टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स की जगह लक्स फॉरसेप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ यूज़ होता है पंच बायोप्सी का। पंच बायोप्सी अब क्या होता है? उसमें एक स्मॉल राउंड पीस ऑफ टिश्यू ले लिया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है यूजिंग हॉलो शार्प सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट से। अगर वो नहीं है तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लक्स फॉरसेप्स को। और ये टिश्यू क्यों लिया जाता है? डिसीज़ साइंस को देखने के लिए अंडर माइक्रोस्कोप। और मोस्टली ये जो पंच बायोप्सी है वो यूज़ की जाती है कैंसर को चेक करने के लिए। स्किन में अगर कोई कैंसर है, वल्वल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके लिए ये पंच बायोप्सी यूज़ की जाती है। अब लक्स फॉरसेप्स का एक और यूज़ है पॉलीपेक्टोमी में। पॉलिप को अगर रिमूव करते हैं तो उसमें भी लक्स फॉरसेप यूज़ होता है। तो लक्स फॉरसेप का यूज़ क्या क्या हो गया? एसएमआर, सेप्टोप्लास्टी हो गया, कार्डियक लक्स ऑपरेशन हो गया, पंच बायोप्सी, पॉलीपेक्टोमी, और टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स का सब्स्टिट्यूट। नाउ फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है ईस्ट टॉन्सिलर स्नेयर।
स्नेयर मतलब क्या? वायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस ड्रम हेड। जो ड्रम हेड के ऊपर वायर स्ट्रेच होता है ना, जिससे कि हम बीट करते हैं, उसको बोलते हैं स्नेयर। अब ईस्ट टॉन्सिलर स्नेयर कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है ये। तो इसमें स्नेयर ऊपर में रहता है, लूप जो बनाया हुआ रहता है वो अलग अलग साइज़ में आता है, 30, 32 एक्सेट्रा, इन साइज़ में ये आता है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसका पार्ट होता है लूप और थंब रिंग। इसमें लूप होता है एक जो सामने में था, और थंब रिंग वो पीछे में जो 2 रिंग्स थी। 2 रिंग्स नहीं, जो लास्ट में रिंग है ना वो थंब रिंग है। इसका यूज़ क्या होता है? इस टॉन्सिलर स्नेयर का टॉन्सिलेक्टोमी में यूज़ होता है, टॉन्सिल को रिमूव करने के लिए। तो इसमें स्नेयर पास होता है अराउंड लोअर पोल ऑफ टॉन्सिल एंड टू इंगेज पेडिसल। लोअर पोल ऑफ टॉन्सिल में स्नेयर को पास करते हैं जिससे कि पेडिसल जो है वो इंगेज हो जाए, फिर उसको क्लोज कर देते हैं फर्मली। उसके बाद क्रश करते हैं, देन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है इससे, तो इससे कोएगुलेशन होता है जिससे कि ब्लीडिंग कम होती है। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। स्नेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नेज़ल स्नेयर होता है, ओरल स्नेयर होता है और ईस्ट स्नेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट टॉन्सिलर स्नेयर। फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है बेलिंगर स्विवल नाइफ। ये कैसा दिखता है? ये इस तरीके का दिखता है। इसमें होता है एक हैंडल, ऊपर उसके होता है शाफ्ट, फिर उसके ऊपर होता है बाई प्रॉन्ग्ड टिप, और साथ में दिया गया रहता है कटिंग नाइफ्स जो अलग अलग साइज़ के रहते हैं। तो इसके पार्ट्स हो गए हैंडल, शाफ्ट, बाईप्रॉन्ग टिप प्लस कटिंग नाइफ, डिफरेंट साइजेस। इसका यूज़ होता है एसएमआर में कार्टिलेज को रिमूव करने के लिए, नाइफ से कार्टिलेज को रिमूव कर देते हैं। और दूसरा, हार्वेस्ट सेप्टल कार्टिलेज एज ग्राफ्ट। सेप्टल कार्टिलेज को अगर ग्राफ्ट के तौर पे लगाना है हमको, तो उसके लिए भी हम बेलिंगर स्विवल नाइफ को यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि ब्लेड ऑफ नाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली रिवॉल्व करती है, तो उससे हम कट कर सकते हैं ईजिली। तो ये हो गया बेलिंगर स्विवल नाइफ। नेक्स्ट सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट है वेल्शम्स फॉरसेप्स। वेल्शम्स फॉरसेप्स कैसे दिखता है? ये ऐसा दिखता है। इसमें एक ब्लेड होती है सामने, उसके बाद स्क्रू जॉइंट होता है, फिर एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो इसके पार्ट्स हो गए हैंडल, ब्लेड और स्क्रू जॉइंट। इसके यूज़ क्या होते हैं? डिसइम्पैक्ट एंड रिड्यूस फ्रैक्चर्स ऑफ नेज़ल बोन। नेज़ल बोन में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसका इफ़ेक्ट को कम करने के लिए और उस फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वेल्शम्स फॉरसेप्स को। नेक्स्ट सेवन्थ इंस्ट्रूमेंट है एच फॉरसेप्स। एच फॉरसेप्स कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ब्लेड्स थोड़ी कर्व रहती है एज़ कम्पेयर टू वेल्शम्स फॉरसेप्स। तो इसमें ब्लेड्स कर्व रहती है जिससे कि क्रश इंजरी ना हो, क्रश इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं इसमें। एंड यूज़ जो है इसका, रिड्यूस फ्रैक्चर्स ऑफ नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम के फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। वेल्शन फॉरसेप्स यूज़ हो रहा था नेज़ल बोन के फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एट्थ है बॉयल्स डेविस माउथ गैग। बॉयल्स डेविस माउथ गैग कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें बॉल्स ब्लेड होती है, जो टंग ब्लेड होती है ना उसको बॉल्स ब्लेड बोलते हैं, और जो माउथ गैग होता है उसको डेविस माउथ गैग बोलते हैं, तो इसलिए ये बॉल्स डेविड माउथ गैग है। अब ये जो है टंग ब्लेड ना वो अलग अलग साइजेस में आती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। टंग ब्लेड को बॉयल कहते हैं, और टंग ब्लेड का जो साइज़ है वो कैसे डिसाइड करता है? लेंथ फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल ऑफ माउथ जो रहता है, जो लिप्स के साइड में एंगल बनाते हैं माउथ का, उससे लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक का जो लेंथ होता है उससे टंग ब्लेड का साइज़ डिसाइड करते हैं हम। और जॉ पीस जो होता है उसको हम डेविस माउथ गैग बोलते हैं, जॉ में जो फिट होता है ना। इसके यूजेस क्या हैं बॉयल्स डेविस माउथ गैग के? माउथ को ओपन करना एंड टंग को डिप्रेस करना। माउथ को ओपन कर देता है ये, और टंग को डिप्रेस कर देता है। और किस किस में यूज़ करते हैं सर्जरी में? ओरल में पैलेट सर्जरी में यूज़ करते हैं, ओरोफेरिंग्स में टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल को रिमूव करने के लिए, फेरेंजियोप्लास्टी में यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी में यूज़ करते हैं।
ना नेज़ोफेरिंक्स में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एडिनोइडेक्टोमी के लिए, एडिनोइड को रिमूव करने के लिए, और एंजियोफाइब्रोमा के इंसिजन के लिए, एंजियोफाइब्रोमा को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं नेज़ोफेरिंक्स में। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, बॉयल्स डेविस माउथ के इंजरी कॉज करता है, ये इंसाइजेस को इंजरी कॉज कर देता है, और लिप और एंगल ऑफ माउथ में भी इंजरी हो जाती है इसकी वजह से। ना ड्रेफेंस बाइपॉड, ये भी इसी से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है। ये यूज़ किया जाता है डेविस माउथ को फिक्स करने के लिए टेबल पे, और ये लेकिन एडिनोइडेक्टोमी में यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं तो ग्रीजल सिंड्रोम हो जाता है। ग्रीजल सिंड्रोम मतलब क्या कि सबलक्सेशन हो जाता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट का। सबलक्सेशन मतलब पार्शियल डिसलोकेशन हो जाता है। तो इसीलिए एडिनोइड को रिमूव करते समय ड्रेफेंस बाइपॉड का यूज़ नहीं करते हैं डेविस माउथ गैग को स्टैंड करने के लिए। तो ये हो गया बॉयल्स डेविस माउथ गैग। नेक्स्ट 9th इंस्ट्रूमेंट है डॉयल्स माउथ गैग। ये कैसा दिखता है, डॉयल्स माउथ गैग कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सामने में 2 ब्लेड्स होती है जो कि कवर्ड होती है रबर कैप से। बीच में एक क्रॉस सेक्शन जॉइंट होता है जो स्क्रू डला हुआ है जहाँ पे, और पीछे एक रैकेट लॉक होता है ऐसे जो निकला हुआ है, और फिंगर ग्रिप होती है जो रिंग्स हैं 2 ठोक, वो फिंगर्स फिक्स करने के लिए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके पार्ट्स हो गए फिंगर ग्रिप, क्रॉस सेक्शन जॉइंट, 2 ब्लेड्स कवर्ड विथ रबर कैप्स एंड रैकेट लॉक। इसका यूज़ क्या होता है, टू कीप माउथ ओपन व्हेन टंग रिट्रैक्शन इज़ नॉट नीडेड। जब टंग रिट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है हमें, और हमें माउथ फिर भी ओपन चाहिए होता है, तब हम यूज़ करते हैं डॉयल्स माउथ गैग। जबकि बॉयल्स डेविस माउथ गैग में टंग रिट्रैक्शन भी हो रहा था, तो जब दोनों की ज़रूरत होगी तब हम बॉयल्स डेविस माउथ गैग यूज़ करेंगे, और सिर्फ जब माउथ ओपन करने की ज़रूरत होगी तो हम डॉयल्स माउथ गैग यूज़ करेंगे। अब इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, ये इंट्रा ओरल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, जैसे कि ग्लॉसेक्टोमी में टंग को रिमूव करना होता है तो उसके लिए, सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी में यूज़ होता है, यूवुलोफेरेंजियोप्लास्टी में यूज़ होता है, डेंटल सर्जरी में होता है, दांत की सर्जरी में, टंग टाई में, टंग टाई रिलीज़ में यूज़ होता है। टंग टाई जैसे हो जाता है ना, सामने में वो जुड़ जाता है। टंग टाई मतलब क्या, यूजुअली शॉर्ट थिक या हाई टाइट टिश्यू बैंड होता है लिंगुअल फ्रेनुलम, जिसकी वजह से जो बॉटम ऑफ टंग टिप है वो टीतर हो जाता है, मतलब कि वो टाई अप हो जाता है टू द फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ से वो स्टक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टंग टाई। तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये यूज़ करते हैं डॉयल्स माउथ गैग को। अब इंट्रा ओरल टॉयलेट इन अनकॉन्शियस, इंट्रा टॉयलेट कराना है मतलब माउथ का क्लीनिंग, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है डॉयल्स माउथ गैग। 8th जॉ मूवमेंट इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फाइब्रोसिस, जॉ मूवमेंट को हेल्प करने के लिए भी यूज़ करते हैं डॉयल्स माउथ गैग। डॉयल्स माउथ गैग को एक और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए एपिलेप्टिक्स में, टंग बाइट ना हो जाए उसके लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि माउथ ओपन हो गया अब। इसको इंसर्ट किया जाता है सेकेंड मोलार टीथ में, सेकेंड मोलार टीथ जो होता है वहाँ पे डॉयल्स माउथ गैग को इंसर्ट करते हैं यूज़ करने के लिए। नाउ 10th इंस्ट्रूमेंट है डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स। ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बॉक्स जॉइंट होता है बीच में और 2 आर्म्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स हो गए बॉक्स जॉइंट एंड 2 आर्म्स। यूज़ इसका होता है टॉन्सिल को होल्ड करने के लिए, और बेनिफिट क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये लेस टिश्यू ट्रॉमा कॉज करता है। डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फॉरसेप्स। तो ये हुआ। नाउ 11th इंस्ट्रूमेंट इज मॉलिसन्स टॉन्सिल डिसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। तो इसके पार्ट्स क्या हो गए, एक तो रिट्रैक्टर होता है और एक डिसेक्टर होता है। ये कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। रिट्रैक्टर थोड़ा सा बेंड होता है, डिसेक्टर स्ट्रेट होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। यूज़ होता है रिट्रैक्टर का एंटीरियर पिलर को रिट्रैक्ट करने के लिए टॉन्सिलेक्टोमी में। टॉन्सिल का जो एंटीरियर पिलर होता है ना, तो हम उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं टॉन्सिल को रिमूव करते समय।
बिफोर सर्जरी क्यों रिट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि बेटर व्यू दिख जाए ताकि टिश्यू को ग्रास्प करने के लिए। और आफ्टर सर्जरी क्यों रिट्रैक्ट करते हैं? जिससे कि हम विजुलाइज कर सके ब्लीडिंग पॉइंट को और कोई रेमिनेंट तो नहीं बच गया सर्जरी के बाद, वो देखने के लिए। नाउ डिसेक्टर। डिसेक्टर किसके लिए यूज़ होता है? टू डिसेक्ट टॉन्सिल आउट ऑफ टॉन्सिलर फोसा। टॉन्सिल को डिसेक्ट ही करना है तो डिसेक्टर का यूज़ करते हैं हम टॉन्सिलर फोसा से निकालने के लिए। अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो मॉलिसंस नेम के साथ हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम देख लेते हैं। मॉलिसंस मेस्ट्रॉइड रिट्रैक्टर होता है एक और मॉलिसंस नेम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम लक्स फॉर्सेप्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप और लक्स फॉर्सेप्स को? तो टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप्स में एक बॉक्स जॉइंट होता है और एजेस ऑफ टिप जो है लक्स फॉर्सेप्स में वो शार्प होती है क्योंकि वो कटिंग होता है, और टॉन्सिल फॉर्सेप्स में जो एजेस होती है वो ब्लंट होता है क्योंकि वो होल्डिंग फॉर्सेप्स होता है। एक बार हम देख लेते हैं। लक्स फॉर्सेप्स जो है वो 3rd नंबर पे था। तो लक्स फॉर्सेप्स कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें शार्प एजेस हैं हम देख सकते हैं, और इसमें बॉक्स जॉइंट नहीं है। अब हम टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप्स को देखते हैं। टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप्स, टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप्स, टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप्स ऐसा है, इसमें बॉक्स जॉइंट है और जो एजेस है वो थोड़ी ब्लंट है क्योंकि ये होल्डिंग फॉर्सेप है। तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टॉन्सिल आर्टरी फॉर्सेप्स कर्व्ड वाला। तो टॉन्सिल आर्टरी फॉर्सेप्स जो कर्व्ड वाला वो यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट फॉर्सेप्स की तरह बिफोर टाइंग अ लाइगेचर अराउंड द ब्लीडिंग वेसल। ब्लीडिंग वेसल्स में जो लाइगेचर हम टाई करते हैं ना, तो उसको टाई करने से पहले हम टॉन्सिल आर्टरी फॉर्सेप्स को यूज़ करते हैं। वो कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कर्व्ड वाला नॉट के लिए होता है ये, ठीक है। स्ट्रेट वाला ये नीचे वाला है। तो ये हो गया। नाउ 13th इंस्ट्रूमेंट क्या है? फेराबियोफ्स पेरिओस्टियल एलिवेटर विथ थंब रेस्ट। कैसा दिखता है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। फेराबियोफ्स पेरिओस्टियल एलिवेटर विथ थंब रेस्ट भी होता है इस पर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? पेरिओस्टियम को एलिवेट करने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पेरिओस्टियल एलिवेटर। और पेरिओस्टियम को कहाँ से एलिवेट करता है? ये मेस्टॉइड के कॉर्टेक्स से, इन मेस्टॉइडेक्टोमी। मेस्टॉइड को जब हम रिमूव करते हैं तो मेस्टॉइड के कॉर्टेक्स से पेरिओस्टियम को एलिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फेराबियोस पेरिओस्टियल एलिवेटर विथ थंब रेस्ट। तो ये हमने 13 इंस्ट्रूमेंट्स आज डिस्कस किए हैं। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।